क्या आप जानते हैं कि हम एक जादू भरी दुनिया में जी रहे हैं। हर तरफ जादू ही जादू है। हर चीज़ जैसे जादू से बनी हुई है, लेकिन हम लोग गौर नहीं करते। और गौर करें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये क्या है, जादू ने तो क्या है ये सब कुछ। अगर हम लोग अपने आप के बारे में सोचें कि हम खुद क्या है, हमारा मैकेनिज्म कैसा चलता है, हम आए कहाँ से और जाएंगे कहाँ, हम बने कैसे और मौत के बाद कहाँ जाएंगे, ये सब कुछ तो नहीं जानते हैं। और इस दुनिया में अगर गौर करें तो हर चीज़ जैसे किसी ने बनाई हुई है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि बस ऐसे ही बना है। सूरज जो रोज निकलता है और डूब जाता है, रात होती है फिर सुबह हो जाती है। सूरज ऐसा आग का गोला इतनी रोशनी फेंकता है, वो कहाँ से फेंकता है, उसके अंदर एक गर्मी ऊर्जा कहाँ से आती है। हमने कभी इस पर गौर किया? हवा जो हमें आंखों से नजर नहीं आती है, लेकिन है, और इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। अगर एक पल के लिए हमें हवा ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। क्या हम जिंदा रह सकते? नहीं। और ये हवा अगर इसको ठंडा किया जाए, जो नज़र नहीं आती हवा वो पानी में बदल जाती है जो नज़र आता है। और उसी पानी को अगर और ठंडा किया जाए तो उसका बर्फ बन जाता है जो सफ़ेद होता है। मतलब जो हवा नज़र नहीं आ रही थी उसको ठंडा किया तो पानी बन गया जो नज़र आता है, जो कांच की तरह दिखता है। और उसी पानी को ठंडा किया जाए तो बर्फ बन जाती है जो सफ़ेद है। अगर किसी को मारे तो लग जाता है। ये क्या है? ये जादू नहीं तो क्या है। और इसी पानी से इस दुनिया की हर चीज़ जिंदा है। पानी नहीं तो कुछ नहीं। इस दुनिया में जो भी है उसको पानी की ज़रूरत है। ज़मीन पानी से पेड़ पौधे उगाती है। अगर ज़मीन पर गौर करें तो देखिए, काली ज़मीन एक जैसी है और उसी ज़मीन में कई आम का पेड़ आता है, कई जामुन का, कई अमरूद का, कई फूल आते हैं, कहीं गुलाब का फूल है तो कहीं और किसी और चीज़ का। लेकिन आया कहाँ से? उसी काली ज़मीन से। उस काली ज़मीन से जो आम निकले वो मीठे होते हैं, और जो नींबू वगैरह जो चीज़ें होती वो खट्टी होती है। और आम के बारे में गौर करो, जब आम पेड़ को लगता है तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है, उसकी कैरिया बनती है, कैरिया खट्टी होती है। उस चीज़ से हम अचार बनाते हैं और उसी आम को और कुछ दिनों के बाद अगर पेड़ से उतारते हैं तो उसके अंदर से मीठा रस निकलता है। जो खट्टा था वो मीठा कहाँ से बन गया, कैसे बन गया? क्या ये जादू नहीं है? हम किसी जादूगर ने थोड़ी सी जादू करके दिखाई तो बड़ी वाहवाही करते हैं, बड़ी तालियां पीटते हैं। मगर ये जादू जो हमारे आजू बाजू में है, हम जो देख रहे हैं, क्या वो जादू नहीं? हम कितने गाफिल है, अंधे हैं, अंधे। हमें अगर अंधा नहीं कहा जाए तो क्या कहा जा सकता है? हम आँख के भी अंधे हैं और अकल के भी अंधे हैं। बस जीते जा रहे, बस पैदा हुए, खाना पीना सोना मर जाना, बस यही हमारा काम है। गौर करके देखो, हम जो खाते पेट में चला जाता है, हजम होता है, उससे खून बनता है, हमारे गोश्त बनता है, हड्डियाँ बनती है, और फिर दूसरे दिन वही चीज़ गंदगी के रूप में बाहर निकल जाती है।
ये कैसे बनता है, ये कैसा हो रहा है, क्या हमने कभी गौर किया है? हम बस खाए जा रहे, बस सोए जा रहे। हमारे अंदर क्या सिस्टम है, कैसे बन रहा है, कैसे चल रहा है, अगर हम गौर करें तो बेहद अजीब है, ये बहुत अजीब है। लेकिन हम लोग बस अपनी धुन में जिए जा रहे हैं, बस ऐसे ही। अगर हम कुदरत के इन चीज़ों पर गौर करें तो यकीन होगा, हमें यकीन, पक्का यकीन होगा कि बस ये चीज़ें ऐसी ही बनी हुई नहीं है, कोई है जिसको बना रहा है, लेकिन हमें नज़र ही नहीं आता। तो हम माने क्यों? साइंस क्या कहती है? प्रूफ चाहिए हमें, प्रूफ। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? बिना प्रूफ के कोई चीज़ का कोई मतलब नहीं। प्रूफ नहीं तो बनी है, वो ऐसी बनी है। ऐसी कैसे बन सकती है? अगर तुम्हारी अकल उस चीज़ तक नहीं पहुंच सकती है, तुम्हारी अकल की अगर तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि तुम समझ सको, अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि वो है ही नहीं। ऐसे ही ये पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बड़े स्मार्ट समझते हैं, जिन्हें ये खुद पता नहीं कि वो कैसे पैदा हुए, जिन्हें ये पता नहीं है कि जो खाते पीते वो हजम कैसा होता है, उनका जिस्म कैसे काम करता है, उनकी आंखें कैसी बनी है, उनके कान कैसा काम करता है, ज़बान कैसी काम करती है। इस ज़बान को टेस्ट, ज़बान पर सोच करो, उस ज़बान से हमें खट्टे का पता चलता है, मीठे का पता चलता है, तीखे का पता चलता है। उस ज़बान में क्या है? गोश्त का एक लोथड़ा ही तो है। फिर इसके अंदर ये समझ कैसी है? फिर इसी गोश्त से हमारी नाक बनी है, इससे हमें खुशबू और बदबू की समझ आती है। इसी गोश्त के गोश्त से कान बने, उसे हम सुन सकते हैं, और इसी गोश्त से आंखें बनी हैं जिसे हम देख सकते हैं। इनका काम एक दूसरे को अगर बांट अलग अलग दे दिया जाए तो काम नहीं कर सकते हैं। क्या हम आँख बंद करें और कान से देखना चाहे तो देख सकते हैं? क्या हम कान बंद करें और आँख से सुनना चाहे तो सुन सकते हैं? नहीं ना। ये क्या है? अजूबा। एक ही चीज़ से बना, एक ही गोश्त, एक ही चीज़, उसी से सब कुछ बना है, अलग अलग काम कर रहे हैं। क्या सब जादू नहीं है? हमारे आजू बाजू में चल रहा है। आवाज़ जो हम बात करते ज़बान से आवाज़ निकलती है, हमारे कान कैसे उसको कैप्चर कर लेते हैं, आवाज़ कैसे निकलती है। ये सब कुछ क्या है? गौर करके देखो मेरे भाइयों, ये सब कुछ क्या है? हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं? कैसे बने हैं? ये क्या हो रहा है? हम इस दुनिया में आने से पहले भी इस दुनिया चल रही थी, आज भी चल रही है, और हमारे बाद भी चलती रहेगी, पता नहीं कब तक। ये कब से है? ये दुनिया है कब से और कब तक रहेगी? हमें पता नहीं, बस अंदाजे लगाए जा रहे हैं साइंटिस्ट लोग कि तब से थी, करोड़ों अरबों साल पहले से थी, और अरबों साल बाद खत्म हो जाएगी। बस ये अंदाजे हैं। हाँ, हो सकता है सब कुछ ऐसा हो, लेकिन कब होगा कोई गारंटी है? किसी को पता है? और फिर अगर ये खत्म ही होना तो ये बना किस लिए? ये जो हम दुनिया के बारे में सोचें तो सोचने में हमको बहुत कुछ है, लेकिन दुनिया के बाहर के बारे में सोचते हैं जरा। तो अगर हम गौर करके देखें, जो साइंटिस्ट लोग जो देख रहे हैं, जिन्होंने इतनी रिसर्च की है, वो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ये गैलेक्सीज बड़ी है,
इतनी बड़ी कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर ये प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं पता है? प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं जैसे एक सेकंड में एक प्रकाश वर्ष, ये जो प्रकाश रोशनी आती है वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। तो 1 घंटे में, 1 मिनट में कितना हुआ, 1 घंटे में कितना हुआ, 1 दिन में कितना हुआ, तो इस तरह से 1 साल में कितना सफर तय कर सकती है, तो उसका एक अंदाज़ा निकाला जाता है और उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। मतलब 1 साल में रोशनी जितना सफर तय करती है उसको 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो आंखों से जो यहाँ से नजर आने वाला तारा है वो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है यहाँ से हमसे। अगर यहाँ से हम कोई रॉकेट, कोई यान भेज देते हैं जिसकी स्पीड प्रकाश की लाइट के बराबर होगी, तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भाग रहा है, तो उसको वहाँ पहुँचते पहुँचते करोड़ों साल लगेंगे। तो जब वो वापस आएगा तब तक क्या होगा, हम कहीं होंगे, हमारा कोई नामो निशान होगा। तो ये क्या है, ये गैलेक्सी की बात है। ऐसी कई अरबों गैलेक्सियाँ इस ब्रह्मांड में है और फिर भी इसके आगे भी कोई पता नहीं है ये कब तक है, कहाँ तक है। तो ये सब कुछ अगर देखा जाए तो क्या ये जादू नहीं है? हम बस अंधे की तरह जी रहे। हमें अकल दी, हमको सोचना चाहिए कि क्या है, क्यों है ये सब कुछ, क्यों बना है और किसने बनाया है। अगर किसी ने बनाया भी है तो क्यों बनाया है, अकल लगाओ, सोचो इसके पीछे कोई है और किसी ने हमें मकसद के साथ पैदा किया है, कोई मकसद है उसका पैदा करने का। ऐसे ही नहीं है, हम ऐसे ही पैदा हुए होते हैं। और एक बात जादू भरी बात, इस दुनिया का इंसानों को देखो, हर एक की सूरत अलग है, किसी की सूरत एक दूसरे से मिलती नहीं है, किसी की आवाज एक दूसरे से मिलती नहीं है, किसी की सोच एक दूसरे से नहीं मिलती, किसी के अंगूठे के निशान भी एक दूसरे से नहीं मिलते। ये क्यों है? हर एक की पहचान अलग क्यों रखी गई है? अगर हर कोई अलग जिस्म लेके इस दुनिया में आया है तो इसका मतलब ये हुआ कोई तो है जो इस पर कंट्रोल कर रहा है कि एक चीज जो बनी वो दोबारा नहीं बनेगी। यहाँ तक कि जब से इंसान पैदा हुआ तब से लेकर कयामत तक फरमाया गया है किताबों में कि किसी की सूरत किसी से नहीं मिल सकती, मतलब हर एक अलग होगा। ये क्या है? ये अंगूठे का निशान, जो अंगूठा है, इतने से निशान, इतनी सी चीज में ऐसी क्या चीज है जो अलग हमें सब एक दूसरे से अलग करती है? देखो इसको अगर हम अंगूठा लगा के देखते हैं तो उसमें क्या खाली गोल गोल निशानात नजर आते हैं, उसमें क्या वैरायटी है? आवाज जो अलग क्यों बनी है, कैसे बनती है? सूरत इतना सा चेहरा है, उसी के अंदर क्या वैरायटी बनाई गई है? ये जादू नहीं तो क्या है? अगर ये सब कुछ बना है, किसी ने बनाया तो क्यों बनाया? और बनाया और कोई बनाने वाला नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? अगर सबकी अगर पहचान अलग है, सब अलग है, हर नया बच्चा पैदा जो होता है वो नया अपना नया जिस्म लेके पैदा होता है, उसकी हर चीज़ अलग होती है। इसका मतलब कोई है जो हमको बना रहा है, कोई है जो इस पर कंट्रोल रख रहा है कि कोई चीज़ बनी या दोबारा नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हुआ जो किताब में आता है कि कल को
मौत के बाद ही जिंदगी है, मौत के बाद तुम्हें उठाया जाएगा और तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। क्या ये सच है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हमसे बोलते नहीं 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 हो सकता, ऐसा थोड़ी हो सकता। तुम्हारे नहीं बोलने से थोड़ी होता है, वो तो होके रहेगा। तो ये जादू भरी दुनिया है, और गौर करो, ये जादू ही है और कुछ नहीं है। और हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे पता नहीं, तो हमें इस पर गौर करना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए, तभी तो हमें कुछ पता चलेगा। तो क्या मैंने जो कहा था, जादू भरी है, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं तुम्हें गिना सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में, इस कायनात में इतनी चीज़ें हैं कि हम उसको गिन ही नहीं सकते, उनके बारे में हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। पंछी कितने तरह के हैं इस दुनिया में, अलग अलग तरह के पंछी, उनकी सबकी अलग अलग आवाज़ है, उनके अंदर उसका कलर अलग है। मछलियाँ पानी में, अलग अलग मछलियाँ हैं कितनी तो है। वो मछली पानी में रह सकते, लेकिन ऊपर में मर गए, वो जी नहीं सकते। और हम बाहर जी सकते, पानी में जी नहीं सकते। ये सब क्या है? ये जादू ही तो है। और इसके पीछे बनाने वाला कोई है, और उसे पहचानो और अपनी आँख की रोशनी को बस लाओ, अंधेपन को दूर करो, देखो, सोचो, ये जादू है, और इसका जादूगर कोई है, जरूर है। शुक्रिया।